जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रामपुर के एक छोटे से गांव में सीता और गीता नाम की दो बहनें अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। कुछ समय पहले सीता और गीता के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उनके जाने के बाद सीता और गीता अपनी चाचा चाची के साथ ही रहा करती थी। सीता और गीता की चाची बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक थी। पूरे दिन उन दोनों बहनों से सारे घर का काम करवाया करती थी। मीना की एक बेटी भी थी, उसका नाम काजल था। वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन काजल अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे येलो कलर का ब्रांडेड लहंगा चाहिए। आपको तो पता है ना, प्रिया आंटी की बेटी की शादी है और आज हल्दी के फंक्शन में सभी येलो कलर का लहंगा पहनने वाले हैं। मुझे सबसे महंगा और अच्छा ब्रांडेड लहंगा चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे आगे कोई भी टिक पाए। क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा दिलवाऊंगी। काजल खुश होकर चली जाती है। कुछ समय बाद मीना काजल को लहंगा दिलाने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी गीता अपनी चाची से कहती है, चाची आप शॉपिंग करने जा रही है। मेरे और सीता के कपड़े बहुत ही ज्यादा फटे पुराने हो चुके हैं। आप हम दोनों के लिए भी कुछ सस्ते से कपड़े ले आना। वैसे तो प्रिया आंटी की बेटी के फंक्शन में लहंगा ही पहनकर जाना है। अगर कोई सस्ता सा लहंगा मिल जाए तो हमारे लिए भी ले आना। हाँ, प्रिया आंटी के बेटे के फंक्शन में लहंगा ही पहनकर जाना है। वहाँ तुम दोनों नहीं जाओगी, वहाँ पर मैं और सिर्फ काजल ही जाएंगे। और मैं काजल के लिए लहंगा लेने जा रही हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं लेकर आऊंगी। अगर तुम्हारे पास फटे पुराने कपड़े हैं तो उन्हें ही पहनकर अपना गुजारा करो। चल अब मेरा ज्यादा दिमाग ना खराब कर। बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें जाकर पहले धो, उसके बाद पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना। इतना कहकर मीना मार्केट के लिए निकल जाती है। बेचारी दोनों बहनें काम करने के लिए चली जाती है। तभी सीता कहती है, दीदी चाची हम पर कितना अत्याचार करती है। हमें खाने के लिए सिर्फ एक ही टाइम खाना देती है और हमसे कितना काम करवाती है। अगर पिताजी की आखिरी इच्छा ना होती तो हम यहाँ पर कभी ना रहते। हाँ मेरी प्यारी बहन, कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। हम तो प्रिया आंटी की बेटी के फंक्शन में भी नहीं जा सकते। वहाँ तो पड़ोस की सभी लड़कियाँ जा रही हैं। हमारी किस्मत ऐसी कहाँ। हाँ दीदी, मुझे भी काव्या ने बताया, मेरा भी बहुत मन था शादी में जाने का, लेकिन हम नहीं जा सकते। ऐसा कहकर दोनों बहनें रोने लगती है। शाम हो जाने के बाद मीना और काजल हल्दी के लिए जा ही रही थी। तभी, चाची आप शादी में जा रही हैं, न जाने आपको कितना टाइम लग जाए। आप हमारे हिस्से का खाना हमें दे दीजिए, वरना हम आपके आने तक भूखे ही रहेंगे। अगर तुम एक टाइम का खाना नहीं खाओगी तो तुम मर नहीं जाओगी। चलो हटो हमारे रास्ते से, हमें जाने के लिए लेट हो रहा है। ऐसा कहकर मीना फंक्शन के लिए निकल जाती है। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा रोती हैं और अपनी माँ की तस्वीर के सामने अपनी माँ से कहती है, माँ आप देख रही हैं चाची हम दोनों बहनों पर कितना अत्याचार करती है। हमसे घर का सारा काम करवाती है और हमें खाने को कुछ भी नहीं देती है। हम दोनों बहनों की किस्मत कितनी खराब है। इतना कहकर दोनों बहनें अपनी माँ की तस्वीर के आगे रो रही थी। तभी उनकी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्चियों तुम इस तरह से मत रो, मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा है। मैं जानती हूँ मीना तुम पर कितना अत्याचार करती है, मगर मेरी प्यारी बच्चियों तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम प्रिया की बेटी की फंक्शन में जरूर जाओगी। नहीं माँ, हम नहीं जा सकते। हमारे पास तो येलो कलर का लहंगा भी नहीं है। आप तो स्वर्ग से सब देख रही हैं, हमारे पास तो सिर्फ फटे पुराने ही कपड़े हैं। हाँ मेरी बच्चियों, मुझे सब पता है, मैं सब देख रही हूँ। मैं आज तुम दोनों बहनों को येलो कलर के जादुई लहंगे दे रही हूँ। क्या माँ, आप हम दोनों बहनों को जादुई येलो कलर के लहंगे दोगी? माँ आप बहुत अच्छी है। एक माँ ही अपनी बेटियों की दुख तकलीफ को समझ सकती है और इस दुनिया में अपनी माँ की तरह अपनी बेटियों को कोई नहीं समझ सकता। सीता और गीता तुम एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें ये जादुई लहंगे दे तो रही हूँ, लेकिन ये मीना और काजल के हाथ में नहीं लगने चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम हल्दी के फंक्शन में जाओगी लेकिन तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अपनी माँ की बातें सुनकर जैसे ही दोनों बहनें उन लहंगों को पहनती है, वो दोनों बदल जाती है और दोनों बहनें राजकुमारी की तरह दिखने लगती है और दोनों बहनें जादुई लहंगा पहनकर हल्दी के फंक्शन में चली जाती है। वहाँ जाने के बाद उन दोनों बहनों पर सबकी नजर रहती है। सब लोग उन दोनों बहनों की बहुत ही तारीफ करते हैं, लेकिन उन दोनों को कोई भी पहचान नहीं पाता है। मम्मी जी, पता नहीं वो दोनों लड़कियाँ कहाँ से आई थी। मैंने इतना महंगा ब्रांडेड लहंगा खरीदा ताकि मैं अपनी फ्रेंड को बता सकूं कि मुझसे महंगा लहंगा कोई नहीं खरीद सकता।
लेकिन उन दोनों बहनों ने मेरी सारी मेहनत को पानी पानी कर दिया। हाँ, मैंने ऐसे लहंगे आज तक कभी नहीं देखे। वो दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा अलग लग रही थी। माँ, मुझे भी वैसा लहंगा चाहिए। माँ, मुझे वो लहंगा कहीं से भी ला कर दो। उन दोनों माँ बेटियों को तो पता भी नहीं वो राजकुमारी सी दिखने वाली दोनों लड़कियाँ और कोई नहीं, हम ही हैं। सीता, गलती से भी ये बात चाची को और काजल को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। हाँ दीदी, मुझे पता है, लेकिन अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या मैं अब जादुई लहंगा पहनकर खाना मांग सकती हूँ? सीता लहंगा पहनकर लहंगे से अलग अलग तरह के पकवान मांगती है, क्योंकि उस लहंगे से जो भी मांगते थे उनकी मांग पूरी हो जाती थी। तभी कुछ समय बाद काजल वहाँ से गुजर रही थी और वो सीता को वो लहंगा पहनते हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि सीता और गीता के पास जादुई लहंगे हैं और वो लड़कियाँ और कोई नहीं, ये दोनों ही थी। वो सारी बातें जाकर अपनी माँ को बता देती है। क्या मेरी प्यारी बच्ची, वो जादुई लहंगे उन दोनों बहनों के पास है। अब उन दोनों बहनों के पास से हमें वो जादुई लहंगे चुरा लेने चाहिए, क्योंकि उन दोनों लहंगों पर सिर्फ तेरा और मेरा ही हक है। उन जादुई लहंगे से हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ऐसा कहकर मीना रात होने का इंतजार करती है और चोरी छुपे उन दोनों बहनों के कमरे में घुस जाती है। वो दोनों माँ बेटी उन दोनों लहंगों को चुराकर अपने साथ ले जाती है। जैसे ही मीना और काजल उन लहंगों को पहनती है, वो दोनों बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। तभी जादुई लहंगे से आवाज आती है, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा लालची हो और बहुत ही ज्यादा बुरी इंसान हो। ये जादुई लहंगे अच्छे इंसानों के काम आते हैं, तुम जैसे बुरे इंसानों के लिए नहीं। अब तुम दोनों माँ बेटी हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहोगी। मीना और काजल बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वो दोनों बहनें अपनी चाची और काजल के पास जाती है और उनके पास वो लहंगा देखकर चौंक जाती है। चाची, ये लहंगे हमारी स्वर्गवासी माँ ने हम दोनों बहनों को दिए थे और उन्होंने कहा था कि ये लहंगे आप दोनों के हाथ नहीं लगने चाहिए। हमने इन्हें छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि आपको इनसे कोई दिक्कत ना हो, फिर भी आपको पता चल गया और आपने ये लहंगे चुरा लिए और आपकी अब ये हालत हो चुकी है। इसका परिणाम आपको भुगतना ही होगा। अब आप हमेशा ऐसे ही रहेंगी। हम दोनों नहीं चाहते थे कि आपके साथ कुछ ऐसा हो। गीता और सीता, हम दोनों माँ बेटियों को माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है और तुम पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए हैं। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। मीना और काजल दिल से माफी मांग रही थी। तभी वो दोनों माँ बेटी पहले की तरह ठीक हो जाती है और मीना सीता और गीता को अपनी बेटी काजल की तरह ही प्यार करने लगती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।